वो सिर्फ लोगों का थॉट्स था कि एक टच स्क्रीन होगा, स्मार्टफोन कहेंगे उसको बस, बट उसके लिए 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। एक दिन सुबह बस 10 मिनट की मीटिंग में उसकी जॉब गई। ना जाने कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इमेजिन तुम सुबह उठते हो और फोन खोलते ही तुम्हें एक मैसेज मिलते हैं दैट योर जॉब हैज बीन ऑटोमेटेड। बस नो वार्निंग, नो इंटरव्यू एंड नो सेकंड चांस। अब अगर इस पॉइंट में मैं बोलूं कि ये सच में हुआ था, क्या बिलीव करोगे मेरे बात पे? मैंने भी नहीं किया था, ऑब्वियस सी बात है, कौन ही बिलीव करेगा, ऐसी चीज तो होते ही नहीं है। बट ऑनेस्टली जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी तब मुझे जाके पता चला। एंड आई एम श्योर इस टॉपिक पे आप लोग ऑलरेडी बहुत बार वीडियो देख चुके होंगे, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। बट ट्रस्ट मी, आज जो मैं बताऊंगी ये थोड़ा सा नहीं बहुत अलग होगा, बिकॉज आज की वीडियो बनाने के लिए मैंने 7 डेज का मेहनत किया। सीरियसली मैंने 7 डेज रिसर्च किया, उसके बाद जाके मैं आज इस वीडियो बना रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट उसके लिए 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। Yes, 2023. Thousands of employees got this message. Your job has been automated. उन्हीं में से एक थी सारा गुओ। सैन फ्रांसिस्को में रहती थी। क्वालिफिकेशन के बात करें तो she has done her MBA and then 6 साल का एक्सपीरियंस था कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट पे। सब कुछ सही चल रहा था। She was just leading her normal life. बट एक दिन सुबह बस 10 मिनट की मीटिंग में उसकी जॉब गई, क्योंकि एआई ने 3 घंटे में वो काम कर दिया जो सारा 3 दिन में करते थे। ना जाने कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एआई। तो क्या यही एक पैटर्न है? और अगर यही एक पैटर्न है तो फिर हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? एंड पर्सनल बात करूँ, मैं भी एक आईटी इंडस्ट्री पे हूँ, तो फिर इस हिसाब से मेरी जॉब भी खतरे में है। मुझे बस 10 से 15 मिनट दे दो, मैं सब चीज का रियलिटी चेक दूंगी, कोई भी शुगर कोट करके कुछ भी नहीं बताऊंगी। एंड ऑब्वियसली सारा की जो बात है, जो मैंने इतनी अच्छे से रिसर्च किया है, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको भी पता चले कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अभी बस नंबर पे बात करेंगे, क्योंकि नंबर के बिना ये बस एक ओपिनियन है। 2023 IBM ने अनाउंस किया कि वो 7,800 जॉब्स एआई से रिप्लेस करेंगे। नाउ कम टू द 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट। 2025 तक 85 मिलियन जॉब डिस्प्लेस होंगे एआई और ऑटोमेशन से। एंड नाउ 2025, यस मैं जस्ट पिछले साल की बात कर रही हूँ, 300 मिलियन जॉब्स एआई से इम्पैक्ट हुआ। पार्शियल नहीं तो कंप्लीट ऑटोमेशन, बट वह इम्पैक्ट जरूर है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो किसी ने नहीं बताते हैं। इवन मैंने इतने सारे एआई रिलेटेड वीडियोस देखा, कहीं पे मैंने ये टर्म तो नहीं सुना कि इम्पैक्ट का मतलब खत्म नहीं होते। कुछ जॉब्स है जो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएंगे, एंड कुछ जॉब्स ऐसे भी होंगे जो आएंगे जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एआई एक्चुअली कर क्या सकते हैं। क्रिएटिव एंड रूल बेस्ड काम ये एक्चुअली में एआई बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे एग्जांपल में मैं बता सकती हूँ, डेटा एंट्री, इनवॉइस प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग, ये सब ऑलरेडी ऑटोमेटेड हो चुका है। और अगर तुम्हारा 70 to 80% डेली काम रिपीटेटिव है तो तुम्हारा रोल जेन्युइनली एट रिस्क है। ये सुनने में बहुत हार्श है, बट सच में यही रियलिटी है। और मैं पहले ही बताया था, कोई भी शुगर कोट नहीं होगा, सिर्फ रियलिटी चेक होगा। उसके बाद आते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। मेडिकल इमेजिन में स्टैनफोर्ड की 2024 स्टडी, एआई ने अर्ली स्टेज लंग कैंसर डिटेक्ट किया 94% एक्यूरेसी के साथ, जबकि रेडियोलॉजिस्ट के एवरेज थे 65%। उसके बाद आते सबसे बड़ा चीज, फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन में एआई रियल टाइम में लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस स्कैन कर सकते हैं। कोई ह्यूमन टीम भी ये चीज नहीं कर सकता। नंबर 3 पे है कंटेंट जनरेशन। एआई फास्ट तो जरूर है, बट बहुत लिमिटेड है। और यहाँ हम लोग बात करेंगे सारा के, क्योंकि सारा भी एक कंटेंट स्ट्रेटेजी में है, 6 साल के एक्सपीरियंस में थी, फिर भी उसकी जॉब चली गई, जबकि उसने एमबीए भी कर रखी थी। उसके कंपनी ने एआई टूल अडॉप्ट किया, स्पेशली जैस्पर एआई और चैटजीपीटी कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा टूल है जो ड्राफ्ट तो इजीली सेव कर सकता है, ईमेल का सीक्वेंस सेट कर सकते हैं, सोशल कैप्शन में क्या देंगे वो कर सकते हैं। एंड सारा का काम यही था, रिसर्च करो, एंगल सोचो, ड्राफ्ट लिखो, एडिट करो, पब्लिश करो। एंड एआई ने ड्राफ्ट लिखना और बेसिक रिसर्च दोनों कर लिया। एंड इसी वजह से सारा की सैलरी जस्टिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया उसकी कंपनी की तरफ से। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसे ही एक सीक्वेंस और सिनेरियो क्रिएट होते हैं तो कोई कंपनी क्यों ही रखेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं भी उस कंपनी के सीईओ होती तो फिर मैं भी शायद सेम स्टेप लेती, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे एक्स्ट्रा पैसा किसी को देना नहीं पड़ता, जिससे मेरी कंपनी को फायदा होता। चलो अब तो बहुत डिस्कशन हो गया कि एआई एक्चुअल में क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे एआई
सच में क्या चीज नहीं कर सकते हैं। सेम वीडियो में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, और अगर मैं सिर्फ एआई के कैपेबिलिटीज के बारे में बात करूं तो ये बहुत ज्यादा अनजस्टिफाई हो जाएगा। इसलिए अगर मैं सिर्फ एआई की कैपेबिलिटीज की बात करूं तो ये पिक्चर फिर से अधूरी रह जाएगी। और अभी अगर एआई की वीकनेस पे बात करें तो सबसे पहले आते हैं कॉन्टेक्सचुअल जजमेंट, जिसमें एआई अभी भी बहुत वीक है। 2023 में Amazon ने अपना एआई हायरिंग टूल बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली फीमेल कैंडिडेट्स को डाउन रैंक कर रहा था। टूल ने हिस्टोरिकल डेटा से पैटर्न सीखा और वो हिस्टोरिकल डेटा बायस था। किसी ने नोटिस ही नहीं किया जब तक वो रियल डैमेज नहीं हुआ। एआई डेटा से सीखता है, और अगर डेटा में ही बायस है तो एआई में बायस होगा, और ये फंडामेंटल लिमिटेशन है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, जहां एआई बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। 2022 में एक मेजर एयरलाइन का एआई कस्टमर सर्विस बॉट वायरल हुआ। एक पैसेंजर का बैगेज लॉस्ट हुआ, कंपनी को पब्लिक एपोलॉजी भी करना पड़ा, इवन सीईओ को भी पर्सनली रिस्पॉन्ड करना पड़ा। जाहिर सी बात है, कोई एआई टूल कोई भी इंसान के एम्पैथी और सिंपैथी कैसे समझ सकते हैं? ऑब्वियसली उनमें कोई भी फीलिंग नहीं होते हैं। एआई सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, और पास्ट में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो एआई उसके बेसिस पे काम ही नहीं कर पाते। ऑब्वियसली एआई के पास डेटा नहीं है तो काम कैसे कर पाएंगे? स्टीव जॉब्स ने 2007 में आईफोन लॉन्च किया। वो सिर्फ लोगों का थॉट्स था कि एक टच स्क्रीन होगा, स्मार्टफोन कहेंगे उसको, बस इसके हिसाब से एक फोन चाहिए। दैट मीन्स दिस इज टोटली ह्यूमन इंट्यूशन। ये कोई डेटा बेस्ड नहीं था। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी चीजें ह्यूमन इंट्यूशन था, कोई भी डेटा नहीं था। और अभी सोचो, एआई अगर 2007 में एग्जिस्ट करता तो शायद ही हम लोग स्मार्टफोन बना पाते, क्योंकि अगर एआई रहता तो डेटा के बेस के ऊपर डिपेंड करके सिर्फ नोकिया या फिर मोटोरोला का ही अपडेटेड वर्जन आ पाते, ना कि कोई स्मार्टफोन। अभी हम लोग बात करेंगे रियल पैटर्न के ऊपर। जो अब तक मैंने डिस्कस किया वो सारी चीजों को कनेक्ट करेंगे। यह स्ट्रॉन्गेस्ट है जहां काम रिपीटेटिव हो, रूल बेस्ड हो, लार्ज डेटा अवेलेबल हो, स्पीड मैटर करे, जजमेंट नहीं। बट एट द सेम टाइम एआई वही वीक है जहां नॉवेल सिचुएशन हो, ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व हो, एथिकल जजमेंटल चाहिए, कॉन्टेक्स्ट रैपिडली चेंज हो रहा हो। क्योंकि एआई कोई रिप्लेसमेंट नहीं, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। हेंस इट प्रूव कि एआई कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं बन सकते। जरूर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चीज हो तो उसका अपग्रेड वर्जन आ जाता है, बट ये रिप्लेस तो कभी नहीं कर सकता। तो चलो अभी सारा की केस स्टडी कंप्लीट करते हैं। जो मैंने पहले बताया था कि सारा की जॉब गई, क्यों? क्योंकि एआई आ चुके थे। बट 4 महीने बाद उसने कम बैक किया। कैसे? चलो बताते हैं। उसने ऑब्जर्व किया कि कंपनीज जो एआई अडॉप्ट कर रहे हैं वो खुद कंफ्यूज है कि एआई टूल्स खरीद तो लिया लेकिन उसको यूज कैसे करे। एंड सारा ने खुद वो टूल प्रॉपर्ली सीखे, एंड देन जाके वो खुद कंपनीज को कंसल्ट करने लगी कि एआई टूल्स एक्चुअली में इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। पहले ही बता रही हूँ, ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं, ये एक गैप है जो स्पॉट किया था सारा ने, एंड उसको उसने फिल भी किया था। तो अभी अगर राइटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि रिस्क में है, बट जो एआई के साथ काम करना सीख गया ऑब्वियसली वो 3x फास्ट काम कर सकते हैं। और जिसने अभी तक नहीं सीखा वो सारा की पुरानी पोजीशन में है, जब उसको कुछ नहीं आ रहा था बट एआई की वजह से उसकी जॉब चली गई थी। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डिजाइनर्स, देन कैनवा, एडोबी, ये जो है ये सब जूनियर लेवल के डिजाइनर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। और उसके साथ अगर मैं बात करूं कि कॉन्सेप्ट, ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट डीलिंग, वो सब तो ऑब्वियसली ह्यूमन पर्सपेक्टिव हो गया। एंड सीनियर डिजाइनर्स जो एआई के साथ काम कर रहे हैं ऑब्वियसली उनके टाइम बहुत बच गए हैं, क्योंकि उनके बाकी सारी चीज एआई कंप्लीट करके देते हैं। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनके पास अभी ऐसे एआई टूल्स हैं जैसे क्लॉड, कर्सर, इनसे कोड आराम से लिख सकते हैं। तो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में जिनको अभी डिजाइन एंड आर्किटेक्चर की नॉलेज है उनके डिमांड ऑब्वियसली बढ़ गए हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन की बात करें तो एआई कर रहे हैं। बट अगर वही हम लोग बात करते हैं कोई जजमेंटल, कोई इमोशन एंड एम्पैथी के बारे में, तो वो ह्यूमन कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली एआई के हेल्प के साथ। तो आगे क्या होगा? आई मीन 2030 के बाद क्या होगा कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, अगर ऑनेस्टली बताओ तो। क्योंकि आज के डेट पे जो बोल रहे हैं कि एआई सब कुछ चेंज कर देगा, उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है। एंड ऑब्वियसली जो बोल रहे हैं कि एआई कुछ नहीं कर सकता, उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है। सारा ने कंटेंट राइटिंग नहीं सीखी दोबारा, उसने एआई इम्प्लीमेंटेशन सीखी जो उसके काम पे हेल्प कर सके। तो
अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस पे वो चीज आइडेंटिफाई करो जो आप एआई के थ्रू करवा सकते हो। अगर आप वो कर सकते हो दैट मीन्स यू आर सेविंग योर लॉट ऑफ टाइम, और उसके बदले में आप अपना दिमाग कहीं और लगा सकते हो जो चीज बात के लिए पेंडिंग है। ऐसे क्या होगा, अगर आपके काम ऑलरेडी एक्सपेडाइट हो रहा है दैट मीन्स यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ टाइम, और उसमें आप बहुत सारी चीज ऐसे अरेंज कर सकते हो जो सारा ने भी अपने करियर में एग्जीक्यूट किया था बाद में। एंड सारा के केस स्टडी ऑलवेज हमारे साथ एक प्रूफ की तरह रह जाएंगे कि एक पर्सन जिसका एग्जीक्यूशन लेवल एआई ने ले लिया, उसने अपनी जॉब को कैसे एआई के साथ काम करके अपना रोल फिर से कम बैक किया। ऑब्वियसली ये कोई इंस्पिरेशन नहीं, लेकिन केस स्टडी की तरह इसको हम ग्रैब जरूर कर सकते हैं। एंड ये ऑप्शन मेरे और आपके पास भी है। अगर आप अच्छे से सोचो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा जहाँ पे हम लोग एआई के स्किल्स यूज कर सकते। एंड कमेंट में बताओ कि आपके फील्ड कौन सी है और मैंने कौन सा चीज मिस किया है इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए। I mean, कौन सा जॉब के बारे में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, कि जेन्युइनली मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। अगर मुझे ऐसे कोई कमेंट मिलते हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, आई एम श्योर नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के बारे में रिसर्च करके अच्छे से ब्रेक डाउन करके बताऊंगी। और ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आई होप कि आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो गए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज प्रतिमा बियॉन्ड को सब्सक्राइब करें।